हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिलीज़। ये साल आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बीते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 साल हम लोग के लिए कैसा बीता है। 2020 और 2021 काफ़ी बुरा बीता था, और 2022 है। हम लोग दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ करें कि ये जो 2022 है हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी अच्छा बीते। तो आज मैं एक नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नवादा का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, नवादा का सोमनाथ मंदिर। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं भी सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हूँ, और आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ नवादा का सोमनाथ मंदिर। ये एक मंदिर है, लेकिन ये धाम भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा के अलावा शादियाँ भी कराया जाता है, और छठी मुंडन जैसे ये पवित्र चीज़ भी यहाँ पर कराया जाता है। मतलब यहाँ पर धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर जितने भी धार्मिक चीज़ें यहाँ पर होती है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ सोमनाथ मंदिर के अंदर, और अंदर का दर्शन कराता हूँ क्या क्या सोमनाथ मंदिर में नया चीज़ क्या कराया गया, और पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो पहले का मंदिर था वो तोड़कर नया बनाया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि जो सोमनाथ मंदिर का जो भोलेनाथ का मंदिर है वो भी दिखाऊंगा, और जितने मंदिर है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर, काफ़ी मंदिर है, तो दिखाना उतना संभव तो है नहीं, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं बारी बारी से आपको दिखा सकूँ। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था, तो इसी कारण मैं ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब ब्लॉग आएगा और आप लोग उससे भरपूर प्यार दें। तो चलिए अब चलते हैं सोमनाथ मंदिर के अंदर, और आपको पूरा वहाँ का दर्शन कराते हैं। तो मेरे चैनल पर जितने भाई हैं नए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और उसके बाद मैं और भी जगह का ब्लॉग बनाऊंगा, तो उससे भी आप लोग प्यार दें। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यदि आप सोमनाथ मंदिर के अंदर जाते तो आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ मिलेगा, आपको देख सकते हैं, बाबा सोमनाथ पंचमुखी गंगा द्वार महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर का ये बाहर का द्वार। और चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अंदर आप यदि जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो रास्ता थोड़ा सा भी ख़राब रास्ता को भी थोड़ा सा बनाया नहीं गया, उसी तरीके का रास्ता जैसे पहले था अभी भी वही है। और अब ये जो बगल में देख रहे हैं, ये बगल में हाईवे है, ये हाईवे जाती है आपको यहाँ से जाती है गया। ये जो रूट है आपको दिख रहा है, वो मैं दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, ये गया जाती है ये। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं को देखते हुए यहाँ पर छोटा छोटा स्टॉल लगाया जाता है, यहाँ पे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, जैसे कि मिठाइयाँ का और बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर मिठाई का लगाया जाता है, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यहाँ पर लगाया जाता है। और यदि यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह का लगाया जाता है, यहाँ पर नारियल वारियल या खिलौने लगा बच्चों का, और यहाँ पर देख सकते हैं चुप वगैरह भी यहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ सोमनाथ मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कुछ खास है सोमनाथ मंदिर का अंदर में, और आपको दर्शन भी कराऊंगा महादेव का जो शिवलिंग है उसका भी दर्शन कराऊंगा। चलिए आपको दिखाते हैं, जो पहले एक मंदिर था वो टूटकर अब नया मंदिर बना है, तो वो कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सोबिया मंदिर का जो नया मंदिर बनाया गया है। ये कुछ इस तरीके का बनाया गया है, अभी काम बाकी है, अभी पूरा तरीका सा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पिछला मंदिर था, जो पहले का मंदिर था, वो तोड़कर इस तरीके का बनाया जा रहा है। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा बनाया जा रहा है। ये जो नया मंदिर बनाया गया है, ये कुछ इस प्रकार का बनाया गया है।
यहाँ पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो पहले का मंदिर था वो तोड़कर कुछ इस प्रकार का बनाया जा रहा है नया मंदिर। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अभी सेंटिंग वेंटिंग लगा हुआ ही है और पहले से काफ़ी अच्छा बनाया गया है। स्पेस का भी ख्याल रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं स्पेस का काफ़ी ख्याल रखा गया है। और पहले जो था काफ़ी छोटा, काफ़ी संकीर्ण जगह था और अब जो है काफ़ी फैला दिया गया है। और ये जो देख सकते हैं ये पुराना मंदिर ही है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पुराना मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। इस मंदिर को भी तोड़ा नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं तोड़ा गया है, बट ऊपर से ये नया मंदिर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इस मंदिर का मैं ख़ास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मंदिर में आपको पूजा के अलावा यहाँ पर शादियाँ भी होती है। जब लगन का जब टाइम रहता है तो यहाँ पर रोज़ाना 10 से 15 यहाँ पर शादियाँ होती है और मुंडन भी होता है। जो बच्चा जब जन्म लेता है तो मुंडन और उसका छठी भी कराया जाता है। और ये काफ़ी पवित्र मंदिर है। ये जो मंदिर देख रहे हैं इसके अंदर शिव जी का यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप मंदिर देख रहे हैं वो जो देख रहे हैं मंदिर वो लक्ष्मी गणेश जी का वहाँ पर स्थापित है मूर्ति। मैं आपको मूर्ति अगर दिखाना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर काफ़ी मूर्ति है, तो मैं उतना तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको बोल कर नहीं, मैं आपको ऐसे ही मैं दिखा दूँगा और आप देख लेना। फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं शिव जी का मंदिर आपको दिखाते हैं और शिवलिंग भी दिखाएंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये है सोमनाथ मंदिर का मेन मंदिर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर अभी तो शांत आपको दिख रहा है, अभी तो भीड़ भाड़ एकदम भी नहीं है अभी, क्योंकि चल रहा है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ में अभी रोक लगाया गया है प्रशासन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब सावन का महीना या कुछ ऐसा ओकेजन रहता है तो यहाँ पर काफ़ी हज़ारों हज़ार में यहाँ पर भीड़ रहती है। यहाँ पर मैं तो अभी शांति से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, बट यहाँ पर भीड़ ऐसा रहता है कि यहाँ पर घुसने का जगह नहीं रहता, तो वीडियो तो दूर की बात है। तो कैसे तो यहाँ पर अभी शांत है, तो मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। कोरोना है तो इसी कारण अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रोक लगाया गया है और यहाँ पर भीड़ अभी बहुत ही कम है, बहुत कम है।
मंदिर के पुजारी हैं? हाँ है। आपका नाम क्या हुआ? रामतानी क्या? अच्छा, और ये मंदिर कितना पुराना है? ये तो भाई हम लोग को 3-4 कुर्सी बीत गया। 4 कुर्सी बीत गया है। और ज़्यादा बीता होगा। हाँ। और यहाँ पर भीड़ कब रहता है? भीड़ यहाँ पर भीड़ लगन में रहेगा। और जब सावन आता है उसमें भीड़ रहता है? सावन में भीड़ रहेगा, सोमवार को, है ना? हाँ। अच्छा, और कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। और ये मंदिर तो आकृति है, स्थापित कोई नहीं की। आप रुकी है ना? कब का है कोई नहीं जानता। हाँ भाई, कब का है जी? जंगल था नवादा तब का है। पहले से ही है? मैं गया जी जंगल था नवादा। अच्छा। रावण जब जन्म लिया था ना राम, उस टाइम का मंदिर है। अच्छा, एक पुराना मंदिर था जो तोड़ के नया बना रहेगा, तो अभी बना नहीं है? नया बना रहे हैं, धीरे धीरे बनेगा, जब पैसा होगा तब ना। तो इसमें सरकार भी फंड दे रही है या कोई मतलब खुद से कर रहा है कोई? सरकार तो नहीं दे रहा है अभी, खुद से हो रहा है। हाँ। कौन कौन करा रहे हैं? खुद पब्लिक देता है। देखिए सबका नाम वहाँ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं तालाब, ये काफ़ी पुराना तालाब है। यहाँ पे सब बच्चे लोग नहाया करते हैं और अभी ये काफ़ी गंदा हो चुका है। यहाँ पर अभी सब साफ़ सफाई करने की आवश्यकता है। तो अभी कोई यहाँ पर नहा वहा नहीं रहे। जब पानी ठीक रहता है तो यहाँ पर लोग नहाते हैं। जब ऐसा कुछ ओकेज़न रहता है तो वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे टंकी लगा हुआ है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर इसमें पानी भराया जाता है और यहाँ पर लोग जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर नहाते हैं। तो ये काफ़ी पुराना ये तालाब है और ये देख सकते हैं हरा हरा हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये बनाया जा रहा है नया। मैंने आपको बताया था ये नया बनाया जा रहा है मंदिर। पुराना मंदिर कुछ इस तरीके से लंबा जैसा था, उसे तोड़कर ये बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपने देखा नवादा सोमनाथ मंदिर का अंदर का नज़ारा। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। ये जो मंदिर है इसे स्थापित कोई नहीं किया है, अपने जैसा पुजारी जी से सुना होगा। जब नवादा पूरी तरीके से जंगल था तभी से उस समय से ये मंदिर है और अभी तो कम से कम 100 से 2 साल पुराना ये मंदिर हो चुका है। और ये मंदिर तोड़कर बनाया जा रहा है, मैंने वो भी दिखाया आपको। और इसमें ट्रस्ट कोई मतलब इस मंदिर को बनाने के लिए कोई सरकार कोई सरकार पैसा वैसा नहीं दे रही है। ये खुद का ही मैनेजमेंट है, ये खुद का ही जो बड़े बड़े आदमी हैं नवादा के वो ही मिलाकर ये इस जो नवादा का सोमनाथ मंदिर है उसे बनवा रहे हैं। तो मंदिर पहले कुछ और था और अभी जो मंदिर बन रहा है वो कुछ और है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर किन्हीं भाई एवं बहनों को यहाँ पे आना है सोमनाथ मंदिर में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप नवादा से सीधे गया वाले रोड पर आते हो तो आपको ये नवादा सोमनाथ मंदिर आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं और ये इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो ये मंदिर का ये मेन मंदिर शिव जी का है जो कि मैंने आपको दिखाया। वो मंदिर जब सावन का जो महीना जब होता है तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि ये कोविड चल रहा है और प्लस कुछ ऐसा ओकेज़न भी नहीं है कि भीड़ रहे। लेकिन भीड़ जैसा पंडित जी बोले, जब भीड़ कब रहती है जब लगन का टाइम रहता है, नहीं तो कुछ ऐसा रहता है फेस्टिवल रहता है तभी यहाँ पर भीड़। यहाँ पर हर वो पवित्र चीज़ होता है जो कि हिंदू धर्म में कराया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे नवादा में ये एक धाम के रूप में यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर जो जैसे कि जब शादियाँ जैसे कोई गरीब लोग हैं तो वो बड़े बड़े होटल्स में नहीं करवा पाते हैं, तो यहाँ पर आके आसानी से वो शादी करवाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ पर मदद मिलती है आम जनता को भी कि यहाँ पर शादी के लिए बड़े बड़े खर्चे से वो बचते भी हैं और
अच्छे से यहाँ पर शादी वादी भी हो जाता है। तो ये था नवादा सोमनाथ मंदिर का नज़ारा, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग और भी मिलेगी देखने को। तो सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।